सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति अपने सारे जटिल नियम कायदे छोड़कर एक जंगल में एक बिल्कुल साधारण से गडरिये के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाए? सुनने में किसी अद्भुत फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन आज की इस कथा चर्चा में हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद सच्ची और भोली सी भक्ति बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी पीछे छोड़ लेती है। हरिवंश महाप्रभु जी की एक बड़ी ही सटीक पंक्ति है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो अपना पूरा जीवन कठोर तपस्या में बिता देते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। पर दूसरी तरफ वही ईश्वर एक बिल्कुल अनजान भोले से बालक के साथ हंसते खेलते मजाक करते हुए प्रकट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही तो आज के इस विश्लेषण का मुख्य मर्म है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भोले भक्त के अनोखे संकल्प से। एक बिल्कुल सीधा साधा सा नौजवान जिसे दुनियादारी की बिल्कुल हवा तक नहीं लगी थी, वो एक दिन संतों के आश्रम में पहुंचता है। वहां सब लोग उसे अड़ैया बुलाने लगे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा नाम हुआ? दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा ही रोचक कारण था। उसे एक वक्त की भूख मिटाने के लिए पूरे 2.5 किलो आटे की रोटियां लगती थीं। बिल्कुल सही सुना आपने, 2.5 किलो। आश्रम वाले भी अपना सिर खुजाते थे कि भाई, इतना खाना खाने वाले इस भोले लड़के से आखिर क्या काम करवाया जाए। फिर वहां के गुरुजी ने उसका एक नियम बांध दिया। उन्होंने उसे 3 बेहद सीधे निर्देश दिए। पहला, जंगल में जाकर गायें चराना। दूसरा, वहीं जंगल में ही अपना खाना पकाना। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाना। अब उस लड़के को, अढ़ैया को, कोई बड़े बड़े मंत्र या पूजा की विधि तो आती नहीं थी। उसने बस अपने गुरु की बात को पकड़ा और अपने साफ और निर्मल मन से इस आदेश को ज्यों का त्यों मान लिया। अब बारी थी पहले दिन की, जब उस शांत जंगल में पहला दिव्य अतिथि आने वाला था। जंगल में अढ़िया ने आग जलाई, एकदम साधारण सी बाटी और आलू का भरता बनाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बड़ी ही मासूमियत से आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोग लगाओ। और दोस्तों, जैसे ही उसने आंखें खोली ना, उसके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ही तो बुलाया है और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और देखते ही देखते वो उस बालक का बनाया हुआ सारा खाना खा गए। बेचारे अढ़ैया को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। अगले दिन वो भागा भागा अपने गुरुजी के पास गया और बड़ी मासूमियत से बोला, गुरुजी, मुझे 5 किलो आटा चाहिए। आश्रम वाले हैरान, 5 किलो क्यों? तो वो बोला, 2.5 किलो मेरे लिए और 2.5 किलो आपके उन ठाकुर के लिए जो कल मेरा सारा खाना खा गए थे। जरा उसके भोलेपन की हद देखिए। उसे अभी तक इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो साक्षात ईश्वर को खाना खिला रहा है। लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। जंगल में वो अकेला भोज अब एक बढ़ते हुए दिव्य परिवार का ठिकाना बनने वाला था। इसके बाद जो हुआ, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले दिन तो राम जी अकेले आए थे। दूसरे दिन वो अपनी पत्नी देवी सीता को भी साथ ले आए। अब अड़ैया ने बड़ी झल्लाहट में आकर कहा, अरे, कल क्यों नहीं बताया कि पत्नी भी साथ आएंगी? तीसरे दिन लक्ष्मण जी भी उनके साथ शामिल हो गए। अड़ैया बेचारा हर रोज भूखा रह जाता और उसकी इस खीज और झल्लाहट को देखकर वो महान शक्तियां बस मंद मंद मुस्कुराती रहती। जैसे जैसे ये दिव्य परिवार बढ़ रहा था, उसके आटे की मांग भी बढ़ती जा रही थी। अब मांग सीधे 7.5 किलो पर पहुंच चुकी थी। उधर आश्रम वाले अलग परेशान थे कि भाई, एक अकेला लड़का जंगल में इतना सारा राशन ले जाकर आखिर कर क्या रहा है। और फिर उस शांत जंगल में एक ऐसे अतिथि का आगमन होने वाला था जो सबसे विशाल और आश्चर्य से भरा था। जब आटे की मांग बढ़कर पूरे 10 किलो हो गई, तो उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अड़ैया के होश ही उड़ा दिए। अड़ैया ने जब खाना बनाकर आंखें खोलीं, तो देखा कि राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ एक बेहद विशाल, शक्तिशाली स्वरूप खड़ा है। हाथ में एक बड़ी सी गदा है, साक्षात हनुमान जी। राम जी ने हंसते हुए उन्हें अपना प्रिय सेवक बताया। और पता है, देखते ही देखते वहां भरत और शत्रुघ्न भी प्रकट हो गए। नतीजा क्या निकला? बेचारे अड़ैया का खाना एक बार फिर से पूरा का पूरा खत्म। अब तो अढ़ैया का सब्र टूट गया। उसने पूरी तरह से परेशान होकर राम जी से कहा,
देखिए, मुझे एक ही बार में अपने पूरी परिवार और सेवकों की लिस्ट दे दीजिए। रोज कोई ना कोई नया व्यक्ति आ जाता है। दोस्तों, इस पूरे दृश्य की खूबसूरती देखिए। एक तरफ एक भोले से गडरिये की नाराजगी भरी मासूम शिकायतें हैं और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले नायक जो उसकी इन बोली बातों पर चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। असली भक्ति यही तो है, जहां कोई डर नहीं होता, बस एक अपनापन होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक और चमत्कारी हिस्सा अब शुरू होता है, जब भगवान खुद अपने भक्त के लिए रसोइया बन जाते हैं। सोच कर देखिए, जब आटे की मांग बढ़ते बढ़ते 20 किलो तक पहुंच गई, तो उस अकेले लड़के के लिए इतना खाना पकाना एकदम नामुमकिन हो गया। उसके बस की बात ही नहीं रही। तब उसने बिल्कुल हार मान ली और एक ऐसी बात कह दी जो हमारी और आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है। उसने रूठ कर कहा, भाई, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगा, आज आप लोग मेरे लिए खाना बनाएंगे। ये दृश्य सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी सृष्टि पर राज करने वाले भगवान एक भोले भक्त के आदेश पर सेवक बन गए। हनुमान जी जंगल से लकड़ियां बीन कर ला रहे हैं, लक्ष्मण जी फूंक मार मार कर चूल्हा जला रहे हैं, और जगत जननी माँ सीता, जिनकी आंखों में चूल्हे का धुआं लग रहा है, वो उस गडरिये के लिए बाटी और भरता पका रही हैं। ये दिव्य प्रेम की बिल्कुल सर्वोच्च पराकाष्ठा है। और इधर जब अढ़ैया दौड़कर अपने गुरुजी को ये बताने गया कि उसने सारे ठाकरों को काम पर लगा दिया है, तो गुरुजी को लगा कि लड़का शायद सुध-बुध खो बैठा है। पर जब वो घबराकर जंगल पहुंचे, तब जो उन्होंने देखा वो अवाक रह गए। साक्षात पूरा का पूरा राम दरबार एक बिल्कुल अनजान से बालक के लिए खाना पका रहा था। ये देखकर गुरुजी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने वहीं जमीन पर दंडवत प्रणाम किया। इस कहानी का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव है शुद्ध और निर्मल सरलता की शक्ति। अगर हम इसकी तुलना करें तो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भगवान को पाने के लिए पूरी जिंदगी जटिल अनुष्ठानों और कड़ी मेहनत में गुजार देते हैं। ईश्वर उन जटिल तर्कों की पकड़ में जल्दी नहीं आते। पर दूसरी तरफ ये भक्त अढ़ैया देखिए, ना उसे कोई मंत्र पता है, ना उसने कोई किताबें पढ़ी हैं। उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध मासूम दिल, और नतीजा भगवान खुद उसकी सेवा करने लग गए। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक शब्द में समेटना चाहें तो वो शब्द होगा सहजता। सहजता का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से शुद्ध, मासूम और स्वाभाविक अवस्था, जहां मन में ना कोई छल कपट हो, ना कोई दिखावा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी निर्मलता। ईश्वर को बस यही चीज सबसे तेजी से आकर्षित करती है। यही वो चुंबक है जो परम दिव्यता को अपनी ओर खींच लेता है। और कथा का जो अंत है वो बेहद हृदयस्पर्शी है। जब भोजन तैयार हो गया तो माँ जानकी ने, माँ सीता ने अपने ही हाथों से उस भोले बालक को भोजन कराया। उस दिव्य प्रेम और माँ की ममता ने अढ़ैया के अंदर की सारी मोहमाया, सारे सांसारिक बंधनों को वहीं खत्म कर दिया। जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों तक भटकते हैं, वो परम ज्ञान और साक्षात्कार उसे उसी पल मिल गया। अब ये भावपूर्ण कथा हमारे आगे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज में तर्क लगाया जाता है, जहां हम लोग जटिलता और बुद्धि के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी दुनिया में क्या हम लोग अपने भीतर उस भक्त अढ़ैया जैसी खूबसूरत, भोली और निर्मल सरलता को बचाकर रख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।